नमस्कार दोस्तों, के शिक्षा में आप सभी का स्वागत है। तो आज की वीडियो में बात करेंगे रीजनिंग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं, मैं वही क्वेश्चन कराता हूं जो सेट पैटर्न के क्वेश्चन होते हैं, एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन होते हैं। और मैं रीजनिंग के वीडियो पार्ट वाइज भी बना रहा हूं। यदि आपने कोई भी पार्ट नहीं देखा है तो चैनल की प्लेलिस्ट में रीजनिंग पार्ट के नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसमें आपको पार्ट वाइज सभी वीडियो मिल जाएंगे, वहां से देख लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका देखिए, यहाँ पर दिया गया है 365 का संबंध 90 से। तो इन दोनों में दोस्तों क्या संबंध बन रहा है, वही संबंध आप यहाँ पर बनाएंगे। तो देखिए 365 है, यहाँ पर एक बड़ी संख्या है और यहाँ पर एक छोटी संख्या है। यहाँ पर बड़ी संख्या है तो यहाँ भी छोटी संख्या आएगी, ऑप्शन में भी छोटी संख्या दे रखी है। तो देखिए 365 है मतलब 3 है, 6 है और 5 है, इसका संबंध बनना 90 से। तो आप क्या करेंगे, तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3 छिंग 18 होता है, 18 पंजे 90 हो जाएगा। मिल गया आपको 90। अब देखिए यहाँ पर क्या है, 6 है, 2 है और 3 है, तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो। जब यहाँ पर आपस में मल्टीप्लाई किया है तो यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दो। क्लियर है। 6 दूनी 12, 12 तेईस कितना हो जाएगा, 36 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी, 36 आएगी दोस्तों। क्लियर है। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आप सभी को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन करने से पहले तो कठिन लगता है, लेकिन जब सॉल्यूशन मिल जाता है दोस्तों तो फिर सोचते होंगे कि ये तो बहुत आसान था। ऐसा ही तो सोचते होंगे कि ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था। लेकिन खुद से करना सीखिए दोस्तों, मैं बार बार कहता हूँ खुद से प्रैक्टिस किया करिए। क्लियर है। आप देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, 5 लड़के ए बी सी डी तथा ई एक पंक्ति में हैं। ए बी की दाईं ओर है और ई बी की बाईं ओर है, लेकिन सी की दाईं ओर है और ए डी की बाईं ओर है। यह बताइए कि बाईं ओर से दूसरा लड़का कौन है। क्लियर दोस्तों, ये पूछा गया है। तो देखिए बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं ये। 5 लड़के हैं ए बी सी डी ई। क्लियर है। अब इसमें कह क्या रहा है, जो आपका ए है वो बी की दाईं ओर है। जो आपका, मैं यहाँ पर ए लिख देता हूँ, जो आपका यहाँ पर ए है वो कहाँ पर है, बी की दाईं ओर। दाईं ओर का मतलब क्या है दोस्तों, दाईं ओर आपका ये वाला होगा। क्लियर है। आपके सीधे हाथ की तरफ दाईं ओर होगा और आपके उल्टे हाथ की तरफ बाईं ओर होगा। क्लियर दोस्तों, यहाँ तक बात समझ में आ गई। जो आपका ए है वो बी की दाईं ओर है और आपका ई बी की बाईं ओर है। जो आपका ई है वो बी की कहाँ पर है, बाईं ओर। जो आपका ई है वो कहाँ पर है, बी की किधर है, बाईं ओर है। कौन, ई। क्लियर। आपका जो ई है वो बी की बाईं ओर है, लेकिन सी की दाईं ओर है। जो आपका ई है वो बी के बाईं ओर है, लेकिन सी के दाईं ओर है। सी के किस तरफ है, दाईं ओर है। आपका ई बी के बाईं ओर है और सी के दाईं ओर है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। और जो आपका ए है वो डी की बाईं ओर है। जो आपका ए है वो कहाँ पर है, डी के बाईं ओर। बाईं ओर का मतलब आपके उल्टे हाथ की तरफ। कीजिए दोस्तों। तो आपके पांचों लड़के क्रम वाइज बैठ चुके हैं। अब आपसे ये क्या पूछा गया है, यह बताइए कि बाईं ओर से दूसरा लड़का कौन है। बाईं ओर से मतलब इस तरफ से दूसरा लड़का कौन है दोस्तों, ई है। तो ई आपके क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है। यदि दाईं ओर से पूछता तो दाईं ओर से कौन सा होता, ए हो जाता। यदि बाईं ओर से पहला लड़का पूछता तो सी होता। दाईं ओर से पहला पूछता तो डी होता। यदि पूछ लेता बीच में कौन बैठा है तो बीच में आपका बी बैठा है, बी आपका सही हो जाता। क्लियर दोस्तों, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, एक टोकरी में कुछ फूल हैं और हर मिनट बाद वे दुगने हो जाते हैं। 30 मिनट बाद टोकरी भर जाती है, तो कितने मिनट बाद टोकरी आधी भरी हुई थी। अब देखिए स्टूडेंट क्या गलती करता है, 30 मिनट में टोकरी भर जाती है तो आधी कितने में भरेगी, 15 में भरेगी। ऑप्शन 15 पे सही कर देंगे और वो सोचते हैं उनका आंसर सही हो गया, लेकिन ये गलत है दोस्तों। क्लियर है। देखिए 1 मिनट में वो दुगनी हो जाती है। क्लियर है। टोकरी जब आधी भरी होगी, आधी टोकरी जब यहाँ पर आधी भरी होगी तो वो अगले मिनट में पूरी भर गई होगी। क्लियर है कि नहीं। अब देखिए टोकरी कब भरी हुई है, पूरी। यहाँ पर टोकरी पूरी 30 मिनट में भरी हुई है, तो इसके आधी कब होगी, 29 मिनट में होगी। दोस्तों जब आधी 29 मिनट में होगी, जब अगली मिनट में क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी।
आधी भरी है 29 मिनट में, लेकिन जब 1 मिनट हुआ तो आधी की कितनी हो जाएगी, पूरी हो जाएगी, क्योंकि क्या हो जाता है वो 1 मिनट में दुगनी हो जाती है। यही तो कह रहा है क्वेश्चन में कि हर मिनट बाद वे दुगने हो जाते हैं। जब टोकरी आधी भरी हुई थी, क्लियर है, जब टोकरी आधी भरी हुई थी और उसके अगले जस्ट मिनट में वो क्या है, पूरी भर गई है, तो भरी कितने में ये आपको दिया गया है 30 मिनट में, तो इसके आधी कब होगी, 29 मिनट में होगी। 29 मिनट, ऑप्शन नंबर सी आपका दोस्तों यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए यहाँ पर नंबर एनालॉजी से क्वेश्चन पूछा गया है। 01 है, 36 है, तो 01 का संबंध यहाँ पर 36 से दिया गया है, तो 02 का संबंध यहाँ पर क्या बनेगा, क्लियर है। देखिए आपको करना क्या होगा, इसमें 01 दिया गया है मतलब 1 दिया गया है, 1 में आप प्लस कर दीजिए कितना, 5 प्लस कर दिया, कितना हो जाएगा दोस्तों, ये 6 हो जाएगा। 6 का कर दीजिए स्क्वायर, कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा ये वाला। 1 में हमने कितना प्लस किया है, 5, तो 2 में भी हम कितना प्लस कर देंगे, 2 में भी 5 प्लस कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 7, 7 का स्क्वायर कर दीजिए, 7 का स्क्वायर कितना, 49। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। मैं पहले ही कह रहा था दोस्तों, जब क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है तब आसान लगता है, लेकिन जब सॉल्व नहीं होता है उससे पहले क्वेश्चन कठिन लगता है। इसलिए कहता हूं अपना दिमाग लगाया करो, प्रैक्टिस किया करो, प्रैक्टिस करोगे तभी आपकी कैलकुलेशन फास्ट होगी। क्लियर दोस्तों। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, यदि 264 स्टार 2 बराबर 6 दिया गया है तथा 870 स्टार 3 बराबर 11 हो तो 735 स्टार 5 बराबर क्या होगा। जो संबंध यहाँ पर बनेगा वही यहाँ पर बनेगा, उसी संबंध से ये सॉल्व होगा। क्लियर है। देखिए क्या दिया गया है, 264 आपको दिया गया है। यदि इस 264 को हम इस 2 से डिवाइड कर दें, क्लियर है, इस 2 से कर दें डिवाइड, तो कितनी बार जाएगा, 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4 बार कट गया। अब देखिए ये आपका यहाँ पर 6 दिया गया है, तो 1 और 3 कितना हो गया, 4, 4 और 2 कितना हो गया, 6। मतलब आपका जो 6 है वो इन संख्याओं से मिलकर के बना है। इस तरीके से यहाँ पर भी सॉल्व करके देखते हैं, कितना है, 870 है। इस 2 से डिवाइड किया था इसको क्या करेंगे, इस 3 से डिवाइड करेंगे, कर देते हैं दोस्तों 3 से डिवाइड, कितनी बार जाएगा, 3 दूने का 6 हो जाएगा, 2 बचेगा 27, 3 निमे का 27 हो जाएगा। क्लियर है। और एक यहाँ पर 0 दिया गया है तो 0 भी चलो लिख लेते हैं। क्लियर है। इन सबको प्लस किया था, ये वाली संख्या मिली थी, तो इन सबको प्लस करेंगे, 2 और 9 कितना हो जाएगा, 11, 11 में 0 जोड़ेंगे तो तब भी 11 ही रहेगा, तो क्या मिल जाएगा दोस्तों आपको, 11 मिल गया, ये वाली संख्या। अब इसी ट्रिक को आप यहाँ पर लगा दीजिए, कितना दिया गया है, 735 दिया गया है, कितने से डिवाइड करेंगे, 5 से करेंगे, कर दीजिए 5 से डिवाइड, कितनी बार जाएगा, 5 एकम 5, 2 बचेगा, 23 हो जाएगा, 5 चौके 20, 3 बचेगा, 35 हो जाएगा, 5 सत्ते 35। इनको सबको जोड़ दो, 1 और 4 5, 5 और 7 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। यही दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा। 12 किस ऑप्शन में दे रखा है, डी ऑप्शन में दे रखा है दोस्तों, तो यही क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है। उम्मीद करता हूँ जितने भी क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में कराए हैं सभी क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और दोस्तों में भी शेयर करें। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए दोस्तों। धन्यवाद।